तो भाई साहब बताओ, आप मेरे साथ आज चल रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो इस रोड में? बहुत बहुत मजा आ रहा है आपके साथ चलने में। तो जलने वाले जलते रहे और हमारी यारी चलती रहे। रहे। और यहाँ पे 103 रुपया 79 पैसा का रेट है पेट्रोल का। दर्द मोहब्बत सुन ले, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। और देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम यहाँ पर रेस्ट एरिया में सारी सुविधाएं मिलती है। कौन सा जगह है भैया? ओमश्री पेट्रोल पंप, अच्छा अच्छा, ये कल्याणपुरा। यहाँ से सवरिया सेठ की दूरी लगभग कितनी होगी? 150 किलोमीटर। और यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने के लिए गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और इंटर कर गए हैं सवरिया सेठ का मंदिर। टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मांडपिया गांव, जहां सांवरिया सेठ का मंदिर है। और यह मंदिर 1840 ईस्वी में निर्माण किया गया है और इसकी क्या विशेषता है वो सारा आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय सांवरिया सेठ। दोस्तों, निकल पड़े हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से राजस्थान चित्तौड़गढ़ सांवरिया सेठ मंडापिया के लिए। और लगभग यहाँ से 610 किलोमीटर की दूरी है। और अभी टाइम हुए हैं 3:25। तो देखते हैं, लगभग 10 घंटा का रनिंग है और सांवरे सरकार कितने देर में अपने घर बुलाते हैं हमें। तो चलिए, यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और अभी लक्ष्मी नगर से विकास मार्ग वाले रोड में है और यहाँ से हाईवे पकड़ेंगे और हाईवे पकड़ के सीधा जयपुर मुंबई हाईवे में हम चलते हैं। और चूंकि मेट्रो सिटी में बहुत ही रूल का फॉलो किया जाता है, ट्रैफिक रूल, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है और ग्रीन सिग्नल को देखते हुए ही पार करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड सिग्नल है तो रुके हुए हैं और जैसे ये ग्रीन सिग्नल हुआ तो फिर अब सभी लोग आगे बढ़ चले हैं। बढ़ जा भाई साहब। और अभी चढ़ गए हैं नेशनल हाईवे 709B पे और ये दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली रोड है। तो चलते हैं कुछ दूर इसी रोड पर, जो आपको रास्ते में राइट साइड अक्षरधाम होते हुए निकालती है। और यहाँ पर अगर नीचे से जाते हैं तो अक्षरधाम मंदिर के लिए बढ़ जाते हैं, जो कि आपको देख सकते हैं कि राइट साइड में है ये अक्षरधाम मंदिर। और यहाँ से हम निकल गए सीधा दिल्ली NCR, यानी अब यूपी घुसने वाले हैं और यूपी होते हुए अब बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, चल रहे हैं फ्लाईओवर से ग्रेटर नोएडा की ओर और यहाँ से हरियाणा इंटर करेंगे। बट अभी दिल्ली NCR में है और बेसिकली हम लोग यूपी में हैं। और हमारे साथ हैं दिल्ली से हमारे मित्र मिस्टर प्रेमनाथ जी, जिसे प्यार से हम राजा बोलते हैं। और हम लोग यात्रा पे निकल पड़े हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या कुछ सांवरिया सेठ में है जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं इतनी दूर यात्रा बाय रोड। सांवरिया सेठ के लिए तो यही मान्यता है कि उसको आप अपना पार्टनर बना सकते हैं। जो भी आप कमिटमेंट करेंगे उसको फुलफिल करना होगा, चाहे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो भी सपना है आप उसको रखिए, ठीक है। और उसमें जो आपका इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा बिजनेस यहाँ तक पहुँचे, तो आप उसको 1%, 2%, 4%, 5%, जितने का भी पार्टनर बनाना चाहते हैं आप सांवरिया सेठ को बनाएं। आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ये मेरा मान्यता है वहाँ के लिए, ठीक है। साथ के साथ जो आप काम करेंगे, बस जितना भी उनका शेयर है उसको लिखित रूप से अपने पास रखें, ठीक है। और जब आप वहाँ विजिट करें तो जितना उनका बनता है वहाँ जा कर के उनको समर्पित करें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि बताया इन्होंने, सांवरिया सेठ, आप अपने बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो चलिए इस बार जो भी बिजनेस है हमारा, उसका 2% से 10% की जो भी भागीदारी होगी, वहाँ हम मंदिर के अंदर प्रार्थना करके और अपने बिजनेस का वो पार्टनर के रूप में जो थोड़ा सा, क्योंकि ईश्वर कुछ लेते नहीं है, बट हम जो भी देते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही थोड़ा होता है और उसको हम समर्पित करेंगे। तो जय सांवरे सरकार। और लगभग ग्रेटर नोएडा इंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रोड और बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे, सभी गाड़ियां अपने लेन में चल रही है और हम भी अपने लेन को पकड़ के बिल्कुल एक स्पीड को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए हरियाणा इंटर करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। और यहाँ से ग्रेटर नोएडा वाले रोड को एग्जिट करेंगे और यहाँ से फ्लाईओवर लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट का सिग्नल है और यहाँ से लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं NCR दिल्ली को, यानी यूपी से बाहर निकल रहे हैं, हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि फरीदाबाद होते हुए जाती है आगे। और यहाँ पर थोड़ा सा जाम की स्थिति दिख रही है, ट्रैफिक स्लो है। दोस्तों इंटर कर चुके हैं हरियाणा और अभी DND KME एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ 3 लेन है एक साइड में और दूसरी साइड में भी 3 लेन है। बीच वाले लेन से चल रहे हैं। अगर किन्हीं को ओवरटेक करना है तो मेरे राइट वाले लेन से वो ओवरटेक करके निकलेंगे। वैसे इस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो मिनिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें चल सकते हैं, बट मैं 60, 70, 80 के स्पीड से ये चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको पूरा वीडियो शूट करके दिखाना है। तो दोस्तों हमारे दिल्ली वाले फ्रेंड से थोड़ी दिल्ली वाले अंदाज में बात करते हैं। तो भाई साहब बताओ, आप मेरे साथ आज चल रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो इस रोड में? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ चलने में। ठीक है, लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं बहुत दिन बाद। यार बहुत दिन के बाद आपसे मिला, काफ़ी खुशी हुई और आज आपके साथ राइडिंग करने का मौका मिला है। वैसे तो आप भी गाड़ी बढ़िया ड्राइव करते हो, बट आपकी ये बड़प्पन है कि आपने कहा कि नहीं, आपको ही ड्राइव करके चलना है और एंजॉय करना है पूरी रोड को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है यारी दोस्ती में, यही तो होना चाहिए। तो जलने वाले जलते रहे और हमारी यारी चलती रहे। और लगभग हरियाणा इंटर करने के बाद फरीदाबाद से 20 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और पहला टोल प्लाजा इस रोड में मिलने जा रहा है, जो DND KMP एक्सप्रेस वे के नाम से जिस रोड पे अभी चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका टोल कितना यहाँ पे लिया जाएगा। अगर कार की बात करें तो एक साइड से 155 और 24 घंटे में अगर वापसी आते हैं तो 235 रुपया कटेगा। तो लगभग मान के चले कि 155 रुपया का शुल्क यहाँ पर पे करना है। और बहुत ही खूबसूरत टोल प्लाजा बनाया गया है। यहाँ पे बड़े वाहन और VIP के लिए लेफ़्ट से एग्जिट का ऑप्शन है और नॉर्मल जो भी गाड़ी यहाँ पे चलती हैं, कार, जीप, वो किसी भी लेन में अपना फास्टैग में रिचार्ज रख के निकल सकते हैं। और यहाँ पर आपका सर्च करने के बाद देखा जाता है कि आपके फास्टैग में बैलेंस है या नहीं। तो फास्टैग में बैलेंस है
और यहाँ पर से हमें एग्जिट का ऑप्शन मिल गया और निकल गए। दोस्तों, फास्टैग के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप 15 अगस्त 2025 के बाद नेशनल हाईवे की ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। अगर आप 3000 रुपये का रिचार्ज वन टाइम करा के और 1031 पे कॉल करके बात करते हैं तो 200 टोल प्लाजा आप फ्री में चल सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करते हैं साल भर में तो लगभग 30 रुपया प्रति प्लाजा मैक्सिमम और मिनिमम 15 रुपये प्रति प्लाजा आपको पड़ता है और ये साल भर की वैलिडिटी होती है और आप इसका अगर रिचार्ज कराते हैं तो चल सकते हैं। ये टैक्सी नंबर में आपको वैलिड नहीं है, सिर्फ प्राइवेट नंबर में मिलेगा। और यहाँ से अलवर की दूरी लगभग 75 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए यात्रा का आनंद लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ से अभी दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे 1 किलोमीटर की दूरी है और केएमपी एक्सप्रेस भी 1 किलोमीटर की दूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक्सप्रेस वे में चढ़ने के लिए लेफ़्ट की ओर जाना है। तो अब हम लेफ़्ट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर सीधा चलते हैं तो वो दिल्ली की ओर जाती है। और यहाँ पे लेफ़्ट लेके के वडोदरा वाले रोड में इंटर कर गए और अब इस रोड में लगभग 4 किलोमीटर चलना है और फिर आगे जाके सीधा ये एक्सप्रेस वे में मिल जाएगा। वैसे तो ये एक्सप्रेस वे ही है, बट ये सर्विस लेन को कुछ दूरी तक बनाया गया है। तो मैप के अनुसार आप यहाँ पे लगभग कुछ दूर चलने के बाद फिर एक्सप्रेस वे में इंटर कर जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं उस सर्विस लेन को छोड़ के एक्सप्रेस वे वाले लेन में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पर बस की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बताया जा रहा है कि आपको चलना है। और इससे अगर नीचे चलते हैं तो आपको साइड वाले लेन में रहना होगा, नहीं तो आप बीच वाले लेन से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बीच वाले लेन से कंटिन्यू रहें। तो चलिए हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से फिरोजपुर झिरिका की दूरी 51 किलोमीटर, अलवर जो है 106 किलोमीटर और यही रोड है जो आपको महाराष्ट्र जाती है मुंबई 1204 किलोमीटर की दूरी। यानी यह रोड जो गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान को जोड़ने वाली है दिल्ली से, और इसी को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे भी हम लोग कहते हैं। और चलिए कंटिन्यू इस रोड का आनंद लें और आप भी हमारे साथ बने रहें। और इस एक्सप्रेस वे में एक अच्छी सुविधा ये है कि विश्राम और सेवा क्षेत्र के लिए पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल और लेडीज जेंट्स बाथरूम, फ़ोन की सुविधा और रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको हर 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए रेस्ट और सर्विस एरिया में इंटर करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और देखते हैं यहाँ क्या कुछ मिलता है। तो 500 मीटर की दूरी पे ये एग्जिट दिया गया है पॉइंट, आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे इंटर करेंगे और देखेंगे क्या कुछ यहाँ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस वे पे पार्किंग करना मना है। एक्सप्रेस वे में आपको हर जगह पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोल पंप में लगा के गाड़ी का टैंक फुल कर लेते हैं। फुल कर दो भैया। और यहाँ पे 103 रुपया 79 पैसा का रेट है पेट्रोल का। तो आइए पहले भरवाते हैं। लगभग 70 किलोमीटर हम चल चुके हैं और चलने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ई चार्जिंग की व्यवस्था है और ई चार्जिंग हो रही है, एयर की भी व्यवस्था है और यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था है। और दोस्तों, यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बर्गर किंग से किए और निकल गए हैं। अब हाईवे में चलते हैं, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और चढ़ गए हैं एक्सप्रेस वे पे, सर्विस लेन से मेन रोड में आ गए और अभी तक 86 किलोमीटर चल चुके हैं। हाँ, 0 करके चले थे और 86 किलोमीटर पहुंच गए हैं। तो अब कंटिन्यू चलते हैं इस
एक्सप्रेस वे पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड लिमिट जो दी गई है वो यहाँ पे अंकित होती है, आप कितना स्पीड में चल रहे हैं। और दोस्तों एक्सप्रेस वे में रास्ते में व्यूज लेते हुए आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू है। और लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ और बीचों बीच ये एक्सप्रेस वे है, जहाँ से दोनों ही तरफ गाड़ियाँ अपने फुल स्पीड में चल रही है। काफ़ी महंगी गाड़ी आपको इस रोड में देखने के लिए मिलती हैं। वोल्वो, BMW, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, इस तरह की लगभग सारी गाड़ियां आपको इस रोड में नज़र आएंगी। और क्यों नहीं आवे, क्योंकि स्पीड लिमिट ही 120 प्लस का है। तो जो भी गाड़ी है वो इस रोड में चलने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है उस स्पीड में। और दोस्तों लगभग 3:25 के आसपास दिल्ली से निकले थे और अभी टाइम होने चला है 6:25, यानी लगभग अगर बात करें तो 3 घंटा हो चुका है। और कुल दूरी जो है 130 किलोमीटर के आसपास चले हैं। और स्पीड लिमिट दिल्ली से निकलते समय 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकले थे। और जैसे ही एक्सप्रेस वे में पहुँचे तो यहाँ पर 60 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चला रहे हैं। और फिर लगभग कुछ दूरी आने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चलाते हुए 130 किलोमीटर का सफ़र तय किए हैं। रास्ते में एक जगह रुके लगभग आधा घंटा, वहाँ पे गाड़ी का एयर चेक करवाए, वाइपर में पानी डालें। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इस हाईवे में चलते हैं एक्सप्रेस वे में तो रास्ते में आपको छोटी मोटी कोई भी दुकानें नहीं मिलती है। नेशनल हाईवे के द्वारा बनाया गया जो रेस्ट एरिया होता है वहाँ पर ही आपको सारी सुविधाएं मिलती है, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था। तो चलते हैं। अभी लगभग यहाँ से 450 किलोमीटर से प्लस की दूरी अभी सावरिया सेठ का दरबार है और हम लगातार चलते जा रहे हैं। देखते हैं कितने टाइम में वहाँ पहुँचते हैं। आने जाने से दुश्मनी हो गई, क्या बात है। दर्द मोहब्बत सुन ले भाई, ये बेहतर तरीका, क्या बात है। दर्द मोहब्बत सुन ले, हम तेरे शहर में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और दिल्ली से जा रहे हैं सावरिया सेठ अपने मित्र के साथ। और सही बात है, आप कहीं भी जाते हैं तो एक मुसाफिर बन के जाते हैं, तो 1-2 दिन के लिए जाते हैं। हम तो 1-2 सप्ताह के लिए आए हैं और दर्शन के लिए निकल पड़े हैं, इस एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए क्यूजल राइड के साथ। और आपको अगर कहीं भी जाना है, कहीं का भी दर्शन करना है ऑल ओवर इंडिया में, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जिसमें 120 की रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं। और क्यूजल राइड आपको इनवाइट करता है राइड करने के लिए। तेरा दिल कोई दिखाएगा, वो दिल तोड़ के हंसदियो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी, मेरे साथ करोगी, वो दिल तोड़ के वफाए मेरी याद करोगी। और जब ताहिर की याद तुझे आएगी, मेरी आंखों से ये नींद रूठ
जाएगी दिल तोड़ के, हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। लगभग शाम के 7:15 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि 500 मीटर के बाद विश्राम एवं सेवा क्षेत्र है, तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और इस रोड में आप सबसे बड़ी विशेषता है कि ये देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई बाइक, बैलगाड़ी या कोई ठेला या टोटो वगैरह आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पर 10,000 रुपये का चालान है। तो हम इंटर कर गए हैं रेस्ट एरिया। यहाँ पे आप देखिए हर तरह का रेस्टोरेंट है, हर तरीके का सुविधा, जहाँ पे आप अच्छे व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए गाड़ी पार्क करते हैं और फिर मिलते हैं। दोस्तों गाड़ी पार्क कर दिए रेस्ट एरिया में और चलते हैं, कुछ चाय और स्नैक्स वगैरह लेते हैं और फिर यहाँ से लगभग आधे घंटे के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर वॉशरूम की बहुत ही अच्छी व्यवस्था, लेडीज और जेंट्स दोनों की। और देख सकते हैं ये लगभग हर जगह, हर ब्रांड की यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और यहाँ पर ई चार्ज और पेट्रोल पंप वगैरह की सारी सुविधा है और बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थित यहाँ पे किया गया है। और दोस्तों ले लिए हैं कॉफ़ी, 60 रुपये की कॉफ़ी है और इसको पीते हैं। और लगभग टाइम हो चुका है 7:45 और यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद अब चलते हैं, यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर रेस्ट एरिया में सारी सुविधाएं मिलती है। फ्यूल पंप, हॉस्पिटल, रिटेल काउंटर, ढाबा, डॉर्मेट्री, रिपेयर शॉप, ट्रक पार्किंग, ETC, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया है। तो अब चलते हैं यहाँ से एक्सप्रेस वे में इंटर करते हैं और फिर अपने को 120 की रफ्तार से आगे यात्रा करते हैं। Turn left. दोस्तों यहाँ से 110 किलोमीटर जयपुर, आगरा 143 किलोमीटर और मुंबई 183 किलोमीटर चल रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे, जो कि दिल्ली से मुंबई तक लेके जाती है। और इसमें सभी गाड़ियां अपने अपने लेन में चल रही है। रात्रि के 8 बजे हैं और कंटिन्यू एक्सप्रेसवे में चल रहे हैं अपनी 100 की स्पीड लिमिट से। 221 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से अजमेर और जयपुर के लिए आप सर्विस लेन पकड़ के नीचे उतर सकते हैं, लेकिन अपने को चलना है चित्तौड़गढ़, उदयपुर की ओर। तो अभी लगभग इस एक्सप्रेसवे में 61 किलोमीटर कंटिन्यू अभी चलते रहना है। आप देख सकते हैं कि सामने ओवरटेक लाइन जो है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और जयपुर और अजमेर के लिए आप देख सकते हैं सामने जो फ्लाईओवर है, यहाँ से लेफ्ट इंटर करके और उस फ्लाईओवर पे चढ़ के फिर सीधा राइट की तरफ कोई रोड गई है जो जयपुर लेके चले जाती है। और चूँकि लगभग 8:45 बजने वाले हैं और रेस्ट एंड सर्विस एरिया मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अब अपन चलते हैं रेस्ट एरिया में, डिनर करते हैं और लगभग डिनर करने के बाद फिर आगे की यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत रोड और बहुत ही खूबसूरत यहाँ की व्यवस्था और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रेस्ट एरिया, जो कि आदमी यहाँ पे अपना हर तरह का व्यवस्था को देखते हुए, जैसे कि टायर में हवा है कि नहीं, टैंकी में पेट्रोल है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए रेस्ट एरिया में
इंटर करते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर किन्हीं को एक्सप्रेस वे में आगरा के लिए एग्जिट होना है तो यहाँ से आगरा लगभग 175 किलोमीटर है। यहाँ से एग्जिट करके और बाहर निकल सकते हैं और कंटिन्यू अगर इसमें चलते हैं तो सीधा ये वडोदरा की ओर लेके जा रही है ये एक्सप्रेस वे जो मुंबई तक है। और डिनर कर लिए और डिनर करने के बाद मीठा हो जाए, मीठा लेने के बाद फिर यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। और अगर इस एक्सप्रेस वे से अगर हम दौसा के लिए निकलना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट सर्विस लेन में लेके अपना दौसा के लिए निकल जाए और यहाँ से आपका मेहंदीपुर बालाजी के लिए आप जा सकते हैं। हम चल दिए कंटिन्यू सवरिया सेट के लिए एक्सप्रेस वे में बिल्कुल सीधा। दोस्तों लगभग 10:15 हो चुके हैं और 330 किलोमीटर चले हैं अभी। और 330 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट एरिया में प्रवेश किए हैं। और यह जो रेस्ट एरिया है शायद अभी अनकम्प्लीटेड है क्योंकि यहाँ पर इंटर करने के बाद जो देख रहे हैं बस एक बस लगी हुई है और वो भी सर्विस लेन पे लगी हुई है और नयारा का पेट्रोल पंप है। बाकी अभी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है तो इसलिए यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि नो एंट्री भी लिखा हुआ है। तो अब आगे देखते हैं कहीं सर्विस लेन जहाँ भी मिलेगा रेस्ट एरिया वहाँ रुकेंगे और लगभग आधा से 1 घंटा रुकेंगे क्योंकि लंच 1-1.5 घंटा पहले कर चुके हैं। और 1.5-2 घंटा चलने के बाद अब लगता है कि थोड़ी देर रुक कर कॉफ़ी वगैरह लेना चाहिए और उसके बाद फिर आगे इसी एक्सप्रेस वे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है इसमें चलते रहेंगे। तो चलिए आगे जो रेस्ट एरिया है देखते हैं कितने दूरी के बाद और आता है और वहाँ फिर रुकते हैं। दोस्तों अभी चल रहे हैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान स्टेट में और यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को एग्जिट करेंगे और अब चल पड़े हैं यहाँ से स्टेट हाईवे में इंटर करेंगे। और चूँकि आगे का रास्ता जो है वर्क इन प्रोग्रेस में है तो यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं। लगभग 350 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली से इस एक्सप्रेस वे को एग्जिट करना होता है जो कि टोंक की ओर एग्जिट की गई रास्ता जो 1021 एग्जिट के रूट में बाहर निकलती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सर्विस लेन में आ चुके हैं और सर्विस लेन में आके यहाँ पे टोल प्लाजा जो एक्सप्रेस वे का है वो यहाँ पे कटवाएंगे और कटवाने के बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही मस्त एक्सप्रेस वे में चलने का अनुभव और बहुत सुंदर रोड, बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से सारा तैयारी। तो यहाँ पर लेन संख्या 9 से एग्जिट करेंगे चूँकि 9 और 8 दोनों चालू है तो यहाँ से 8 नंबर में इंटर कर रहे हैं लेन नंबर 8 में। और देखते हैं यहाँ पे स्कैन होने के बाद बढ़ चलेंगे आगे। और ये स्कैन हो गया, स्कैन होके यहाँ से आगे निकलेंगे और निकल चुके हैं टोल प्लाजा से आगे।
और यहाँ से राइट In 200 मुड़ना है meters, आगे turn जाके। right आगे जाने के बाद 2. राइट मुड़ेंगे यहाँ से नेशनल हाईवे में, और यहाँ से मुड़ गए। Continue on National Highway 552 for 24 kilometers. और अब इस रूट में लगभग 24 किलोमीटर कंटिन्यू चलना है। तो चलिए अब इस नेशनल हाईवे का मज़ा लेते हैं, और इस नेशनल हाईवे में क्या कुछ रात में मिलता है वह भी देखेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे में तो सबसे जो बड़ी चीज़ है ढाबे का प्रचलन है। कुल्हड़ वाली चाय, पान पुड़िया और बहुत सारा चीज़ जो आपको यहाँ मिल सकता है, जो एक्सप्रेस वे में नहीं मिला। और ये चूँकि सिंगल लेन है, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसी नेशनल हाईवे में, कंटिन्यू नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे की जो चौड़ाई है वो एक ही रोड में आना और जाना दोनों तरफ से, और इसमें अलग अलग शहर के लिए रूट भी कटा हुआ है। जो लोकल स्तर में गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ जाने के लिए इस रोड से ब्रांच रोड निकला हुआ है। और लगभग अभी और इसमें 10 किलोमीटर अभी चलेंगे। बीच बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से रोड को बनाया गया है, जहाँ से ब्रांच रोड निकलती है और फिर पुनः आगे चल के सिंगल रोड में परिवर्तित हो जाती है। रास्ते में रुकने के लिए आप देख सकते हैं ढाबा वगैरह भी है यहाँ पे, जहाँ पे खाने उने की थोड़ी बहुत व्यवस्था मिल ही जाती होगी। और देख सकते हैं कि यहाँ के लोकल लोग जो है भूसा लोड करके पिकअप पे अपने गांव लेके जा रहे हैं। और सामने देख सकते हैं कि एक बोर्ड आ रही है, इसमें आसपास का गांव का नाम है, जैसे उजियारा आगे है, खेरली है, शहादत नगर है। तो इस तरह का ये रास्ते में छोटा छोटा गांव पड़ रहा है। और आप घर भी देख सकते हैं अगल बगल में, क्योंकि रात है तो सभी लोग सो चुके होंगे घर में। और यहाँ से देख सकते हैं गुलाबपुरा सीधा, और आगे से राइट टर्न ले लेंगे, और राइट टर्न लेके और एक रोड में अभी प्रवेश करने वाले हैं। Keep right to take the flyover. और इस फ्लाईओवर से चढ़ेंगे ऊपर। Continue on National Highway 552 for 4 kilometers. और ये आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, और ये फ्लाईओवर सीधे आगे लेके चले जाएगी। फ्लाईओवर पार करने के बाद भी सिंगल रोड ही मिल रहा है। देखते हैं आगे कहाँ ये रोड जाके इंटर करती है। यहाँ से 200 मीटर के बाद लेफ्ट मुड़ने का Take the इंडिकेट ramp. GPS दे रही है। तो सर्विस रोड में इंटर करते हैं, यहाँ से ऊपर फ्लाईओवर हो जाता In है। 600 meters, turn left toward National Highway 148D. जी हाँ, तो आप सुन रहे थे, गूगल बाबा ने भी यही बोला कि आप जो है सर्विस लेन में आइए और आगे जाके 400 मीटर के बाद लेफ़्ट हो जाइए। तो चलते हैं 400 मीटर तक और उसके बाद लेफ़्ट होते हैं। और ये यहाँ से अब लेफ़्ट मुड़ गए और लेफ़्ट मुड़ Slide के left onto National Highway 148D. जी हाँ, ये नेशनल हाईवे 148 Continue on National Highway 148D for 72 kilometers. अब इसमें 72 किलोमीटर हमको चलना है इसी रोड में। तो चलिए अब इस 148D नेशनल हाईवे का मज़ा लेते हैं। कहाँ क्या है इसमें वो रास्ते में देखते हुए चलते हैं। और दोस्तों 114 नेशनल हाईवे डी में पहला टोल प्लाजा मिल चुका है। तो आइए देखते हैं कितने का टोल यहाँ पे कटता है। लगभग
लिखा हुआ है 70 रुपये। चलिए देखते हैं। और पहुंच गए टोल गेट के पास, और पहुंचने के बाद अब फास्टैग स्कैन होगा, और स्कैन होते ही कट जाएगा टोल। जी हाँ, और ये टोल कट गया। बहुत ही सुंदर सर्विस राजस्थान सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद नेशनल हाईवे 114D में अब लगभग और 1 किलोमीटर के बाद इंटर करेंगे, एक दूसरे रूट पे चढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा रूट है वो। 70 किलोमीटर यह जो दूरी थी, रोड तो काफ़ी बढ़िया था, बट लगभग रात के 12 बज गए हैं, और 450 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचने वाले हैं राजस्थान के एक नेशनल हाईवे जो 114D है, उसको छोड़ के In 500 meters, turn left. कोटा वाले रूट में लेफ्ट मुड़ जाएंगे, जो कि लगभग यहाँ से 58 किलोमीटर कोटा, और चल रहे हैं सर्विस लेन में। इस नेशनल हाईवे में लगभग 9 किलोमीटर और चलने वाले हैं। 9 किलोमीटर चलने के बाद फिर इस रोड से कोई नया रोड मुड़ जाएंगे। तो चलिए पहले इस नेशनल हाईवे में लगभग 9 किलोमीटर, ये 4 लेन देख सकते हैं। 9 किलोमीटर के बाद ये ओवर फ्लाई बनने के कारण सर्विस लेन में जाना पड़ रहा है, और ये कंटिन्यू आगे 450 मीटर चलने के बाद पुनः इसी 4 लेन पर चलेंगे, और पुनः 4 लेन पे चल रहे हैं। वैसे तो GPS 10 किलोमीटर बता रहा है कि इस रोड पे चलना है, बाकी देखते हैं। और बूंदी शहर को पार कर चुके हैं। राजस्थान में जो एक बहुत ही अच्छा शहर बूंदी, उसको क्रॉस करने के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं टनल में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये टनल, जिसकी बनावट चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ को काट के बनाया गया है। लगभग देखते हैं ये टनल की क्या दूरी है। ये 2 टनल है, एक डाउन और दूसरा अप, एक जाने वाला और दूसरा आने वाला। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस टनल में 3 लेन है, यानी 3 गाड़ियाँ एक तरफ से जा रही है और 3 गाड़ियाँ दूसरी तरफ से आ रही है। और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये टनल पार कर चुके हैं, जो पहाड़ के अंदर अंदर चलकर, और ये सीधा अब बढ़ चला है चित्तौड़गढ़ की ओर। आगे से टर्न ले लेंगे इस नेशनल हाईवे को छोड़ के। तो चलिए। In 500 meters, take the exit toward Chittor Road, Rajasthan State Highway 29. जी हाँ, आपने सही सुना। 500 मीटर के बाद राइट टर्न लेके चित्तौड़गढ़ के रोड में इंटर कर जाएंगे। Take the exit toward Chittor Road. यहाँ से लेफ्ट सर्विस लेन को लेते हैं, और सर्विस लेन को लेके यहाँ से In 400 meters, turn right onto Chittor Road, Rajasthan State Highway 29. राइट टर्न ले लेके चित्तौड़गढ़ वाले रोड में बढ़ेंगे। और चित्तौड़गढ़ में भानुमति का किला भी है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में भानुमति का किला, और बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। और इस रोड में 45 किलोमीटर चलना है। इसी रोड में आपको भीलवाड़ा, बिजोलिया शहर होते हुए ये रोड जाती है। तो चलिए अब इस रोड को एंजॉय करते हैं।
और इस रोड में टोल प्लाजा 500 मीटर की दूरी पे जो दौलतपुरा में पड़ता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ वाले रोड में हम चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने का टोल है यहाँ पर। वैसे तो 40 रुपया लिखा हुआ है, बट देखते हैं। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड दौलतपुरा का ये टोल प्लाजा है। किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है, बट स्कैनर है और स्कैनर में स्कैन होने के बाद उठ गया, यानी डिजिटलाइज किया हुआ है और फास्टैग काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इस रोड में आगे लगभग 39 यानी कि अप्रॉक्स 40 किलोमीटर का ये रास्ता है और इस 40 किलोमीटर को तय करने में देखते हैं कितना देर लगता है। और अभी और 186 किलोमीटर सांवरिया सेठ पहुंचने में बाकी है। अप्रॉक्स 4 बजे का टाइम है पहुंचने का सुबह में। अभी लगभग 12:45 बज चुके हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ा आ रहा है। रोड हर तरीके का मिला, बट किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप उस सांवरे सरकार का नाम लेके इस रोड में चले और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ वाले रोड में खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और काफ़ी पहाड़ी इलाका होते हुए गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ झाड़ियाँ दिख रही है। चूँकि रात्रि का समय है तो किसी भी तरह का आवागमन नहीं है। रास्ते में कहीं कहीं 1-2 मोटरसाइकिल दिख रही है, शायद वो अपने गांव जाते आते रात को लेट हो जाते होंगे इसीलिए। और ट्रक भी लगभग सभी पार्किंग होके खड़ी हो चुकी है। बाकी हमें तो पहुंचना है सांवरिया सेठ के पास, तो चलते चले जा रहे हैं। टोल प्लाजा आगे 1 किलोमीटर पे मिलने वाला है चित्तौड़गढ़ वाले रोड में, जो कि पहला टोल 40 रुपये का कटवाए थे और दूसरा टोल नारायणपुरा के पास कटवाने वाले हैं। यहाँ से चित्तौड़गढ़ की दूरी जो दिख रही है बोर्ड में 126 किलोमीटर। बाकी चलिए देखते हैं आगे का रोड कितना बेहतर है और क्या क्या सुविधाएं हैं। वैसे तो रात्रि में इस रोड में चलना मेरे हिसाब से सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपके गाड़ी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई मिस्त्री रास्ते में, ना कोई गैरेज, ना किसी भी पेट्रोल पंप में कोई स्टाफ। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो रात्रि के 10 बजे से लेके और सुबह के 4 बजे तक इस रोड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इस रोड में ट्रक ही चलती है। वैसे हर जगह पेट्रोलिंग राजस्थान पुलिस का है, बट व्यक्ति को हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही रोड में सफ़र करना चाहिए। तो चलिए यहाँ का टोल कटवाते हैं। फास्टैग ऑलरेडी रिचार्ज किया हुआ है, तो देखते हैं। स्कैन हो गया और मैनुअल तरीके से बटन दाब के आगे के सिग्नल को खड़ा किया गया। बाकी देखते हैं कितने का टोल कटता है मैसेज में, और अगर डबल टोल कटता है तो 1033 पे कॉल करके आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो जो आपका टोल ज़्यादा अगर कटता है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए आगे के सफ़र का आनंद लें। रात्रि के बज गए हैं 2 और अभी तक चले हैं टोटल 510 किलोमीटर। 40 रुपये का टोल कटा है, तो ठीक ही है।
पिछला टोल भी 40 का ही था और यहाँ का भी टोल 40 का ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिजोलिया पहुँच गए हैं, जो कि 2 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से कोटा लेफ्ट 65 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ 110 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ से कौन सा रूट मैप में दिखा रहा है, उस रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, तो चलिए लेफ्ट मुड़ गए और लेफ्ट मुड़ के रोड यहाँ भी सिंगल है। इसी रोड को फॉलो करते हुए चलते हैं आगे। लगभग 1700 मीटर के बाद एक नई रोड पे चढ़ने का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए उस रोड के लिए चलते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर देखते हैं कौन सा रोड आता है। और साथ साथ एक राजस्थान की भी गाड़ी आगे आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे अपन चल रहे हैं। और यहाँ पे एक हाईवे का ऑप्शन है, यहाँ से राइट मुड़ना है। तो यहाँ से राइट मुड़ गए। तो ये सर्विस लेन का थोड़ा सा खराब है, बट आगे चल के देख रहे हैं ठीक ठाक है। लेफ्ट साइड में घर मकान अच्छा खासा बना हुआ है। टाइल्स और मार्बल का बिजनेस यहाँ का बहुत ही शानदार बिजनेस है। लगभग यहाँ के काफ़ी लोग इस बिजनेस को करते हैं। और हम अब इस हाईवे को टच कर चुके हैं और इस हाईवे का फॉलो करते हुए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ है। रोड संख्या 27 पे चल रहे हैं, 4 लेन है, काफ़ी अच्छी रोड है। तो चलिए कंटिन्यू इस पे चलते चले जाते हैं। और अभी लगभग 143 यानी 143 किलोमीटर बाकी है सावरिया सेठ पहुंचने में। तो आई लव यू सावरिया सेठ आ रहे हैं आपके पास। रास्ते में मिल गया एक पेट्रोल पंप और यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, रुक के थोड़ा फ्रेश होने का कुछ व्यवस्था अगर हो तो देखते हैं जाके अंदर। और राजस्थान में पेट्रोल का जो रेट है वो 112 रुपये 91 पैसा। और यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल डलवा लेते हैं और ये पंप पे आए हुए हैं और पूछते हैं भैया का ये कौन सा जगह है। कौन सा जगह है भैया? ओम श्री पेट्रोल पंप। अच्छा, ये कल्याणपुरा। यहाँ से सावरिया सेठ की दूरी लगभग कितनी होगी? 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर की दूरी बची है और हम पहले फ्यूल को टैंक को फुल करते हैं। और यहाँ पर लगभग 2501 रुपये का पेट्रोल लिया और पेट्रोल लेके अब बढ़ते हैं आगे सावरिया सेठ की तरफ। पेट्रोल लेके आगे बढ़ चले हैं और पेट्रोल पंप पे जो भाई साहब मिले काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर रात्रि सर्विस है हमारा बहुत सुंदर। वहाँ पर हम लोग फ्रेश भी हुए और पानी की भी अच्छी व्यवस्था थी। और उनका नाम कमल धाकड़ था जिन्होंने पेट्रोल दिया। तो थैंक्स उनको इतनी रात को कोऑपरेट करने के लिए। तो चलिए आगे चल पड़े सावरिया सेठ की ओर। यात्रा जारी है, आप आनंद लें। इस रोड में टोल गेट पहुंचने वाले हैं और ये 85 रुपये का टोल लिखा हुआ है। टोल के नज़दीक पहुंचते हैं और देखते हैं टोल की क्या व्यवस्था है। वैसे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और टाइमिंग का भी शायद दिक्कत नहीं है।
गाड़ियाँ निकलते जा रही है। तो चलिए अपना टोल कटाते हैं। टोल कट गया और टोल कटने के बाद बढ़ गए आगे। ये जो रोड है ये सीधा चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर चले जाती है। काफ़ी अच्छा रोड है और इस रोड में गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बड़ी से छोटी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। एमपी की गाड़ियाँ हैं, राजस्थान की गाड़ियाँ हैं, काफ़ी गाड़ियाँ इस रोड में चल रही हैं। तो चलिए इस रोड का आनंद लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा का सीमा समाप्त हो गया और चित्तौड़गढ़ का सीमा प्रारंभ हो गया है। काफ़ी सुंदर रोड है और बहुत ही अच्छे से लोग इस पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी मजदूर वगैरह काम भी करते हैं और काफ़ी व्यावसायिक जगह है यह। तो चलिए आगे चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर सेठ सामरा होटल सुबह के 3:45 बजे चाय पिए हैं और चाय पीकर यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ पर लगभग आधा घंटा रेस्ट किए और अब बढ़ चलते हैं जय सावरिया से। दोस्तों और यहाँ से अब चाय पी के बढ़ गए आगे की तरफ। लगभग 560 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 101 किलोमीटर और अभी तय करना है। तो चलिए हाईवे पकड़ते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ के बिल्कुल पास और देख सकते हैं आप यहाँ पे रिसोर्ट, होटल और हर तरह का हाईवे के पास ही सारी व्यवस्था है। बहुत ही बेहतरीन जगह चित्तौड़गढ़ इंटर कर चुके हैं। दोनों ही तरफ रिसोर्ट्स, होटल और हर तरह की व्यवस्थाएं। राजस्थान जो रजवाड़ों का एक राज्य है, जहां बहुत सारे फिल्म सिटी के सभी लोग यहां आते हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ से आगे निकलकर बस पहुंचने वाले हैं सावरिया सेठ मंदिर और हाईवे से लेफ्ट लेकर सर्विस लेन में चलेंगे और यहां से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी बच गई है। सर्विस लेन में आ गए हैं और यहाँ से लेफ्ट सावरिया सेठ मंदिर के लिए टर्न लेफ्ट इंटर करेंगे। और ये मुख्य मंदिर मंडपिया श्री सावरिया सेठ का द्वार जाने का रास्ता। श्री कृष्ण भगवान के रूप में सावरिया सेठ मंदिर, जहाँ सभी बिजनेसमैन और सभी श्रद्धालु आते हैं सावरिया सेठ को अपना पार्टनर बनाने और अपने बिजनेस के हिस्से में से परसेंटेज का एक पार्टनरशिप करके जाते हैं और यहाँ से बहुत सारी समृद्धि पाते हैं। तो चलिए अब सावरिया सेठ के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। अब मंदिर के एरिया में पहुँचते हैं। और पहुँच गए हैं सावरिया सेठ मंदिर के पास। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और 3:25 पे हम चले थे दिल्ली से और 5:25 सुबह पहुंच गए चित्तौड़गढ़ स्थित सावरिया सेठ मंदिर। लगभग 14 घंटे का ये सफ़र रहा और रुकते हुए आए, किसी भी तरह का कोई हड़बड़ी नहीं। तो
बहुत ही सुरक्षित पहुंच गए हैं। तो चलिए अब मंदिर का दर्शन करते हैं। दोस्तों, मंदिर का दर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ से सामने। तो सबसे पहले हम स्टे करेंगे होटल और फिर उसके बाद यहाँ से फ्रेश होके चलेंगे मंदिर की तरफ। और आने के साथ होटल स्टे कर गए और फ्रेश होने के बाद अब लगभग 7 बजने वाले हैं और चलते हैं मंदिर के प्रांगण में दर्शन के लिए। और चल दिए दर्शन के लिए मंदिर की ओर फ्रेश होके, और देखते हैं कितने देर में दर्शन होता है। जय सांवरिया सेठ, जय श्री श्याम। और यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने के लिए गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइन में लगना पड़ेगा। मंदिर परिसर में इंटर करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग लाइन से चल रहे हैं और हम भी लाइन में लगे हुए हैं। जय सांवरिया सेठ, जय। ये सामने सांवरिया सेठ का मंदिर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से दरबार सजा हुआ है। और यहाँ पे सभी लोग लाइन से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कर गए हैं सांवरिया सेठ का मंदिर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य सांवरिया सेठ का यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सामने ये सांवरिया सेठ का मंदिर है। सेठ मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आमलिया बाबा जी की जय का लोग परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर अपनी इच्छा को पूर्ण करने का एक निश्चय लेके जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से सांवरिया सेठ का दर्शन हुआ और फिर उसके बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ भी जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मन्नतें मांगते हैं और वह मन्नत पूरा होने के बाद परसेंटेज के रूप में, एक पार्टनर के रूप में सांवरिया सेठ को हर साल या हर महीने दान के रूप में भेंट देते हैं। ये यहाँ की प्रथा है और काफ़ी बड़े हुजूम में यहाँ लोग पहुँचते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जय सांवरिया सेठ, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।